क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, बहुत अदब और आपका सम्मान करता हूं इस गांधी भवन में। और ये जिला कांग्रेस कमेटी ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है उसमें सबसे पहला मुद्दा है खंडवा संभाग का। खंडवा का अपना एक इतिहास रहा है और जो अभी समय बीतता जा रहा है, जब बुरहानपुर में कभी कभी बुरहानपुर के लोग भी सौतेला काम करते थे खंडवा के साथ, खरगोन के लोगों ने तो परमानेंट ही करा है। चाहे खंडवा का आपका ऑयल डिपो हो, उसको यहाँ से लोग ले गए, खंडवा का डीआईजी ऑफिस हो, उसको ले गए, यहाँ पे बीज आपका जो है बीज निगम का ऑफिस था, उसको ले गए हैं। तो खंडवा से हर चीज़ लोग खरगोन ले गए हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि नंद कुमार सिंह जी से इस विषय में, जब पहले नंद कुमार सिंह जी मेरे साथ एमएलए रहे तो उनसे कई वक्त मैंने बोला कि समय है, आप प्रदेश के मुखिया हो, खंडवा को संभाग आपको बना लेना चाहिए, संभाग कमिश्नर बन जाएगी। लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सांसद जी कह रहे हैं बड़ी असमंजस की स्थिति है। अरे क्या असमंजस की स्थिति है? जिस जिले के लोगों ने, हमने तो इतने बड़े त्याग करके इंदिरा सागर जैसे बड़े बड़े डैम 239 गांव खाली करा दिए, तो असंभव नाम की चीज़ तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मन मजबूत होना चाहिए। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर जिले के अगर सच्चे प्रेमी हो, भाई 85 से खंडवा और हरसूद परमानेंट बीजेपी के विधायक जीते, अरुण यादव का एक टाइम छोड़ो तो लंबे समय से यहाँ सांसद भाजपा के जीते, लेकिन उसके बाद भी सौतेला व्यवहार क्यों? और उनको मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर नहीं होता तो आप आंदोलन करो ना, कांग्रेस के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, करिए ना आंदोलन। लेकिन इस तरीके का सौतेला व्यवहार ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मतलब ये खंडवा के हितों के साथ में मोटा कुठाराघात है। मुख्यालय कमिश्नरी खंडवा रहना चाहिए। दादा धोनी वाले का स्थान, सिंगा जी का स्थान, ओंकार महाराज खंडवे जिले में, फिर सब रेलवे की इतनी बड़ी सहूलियत, सब होने के बाद भी खंडवा के साथ जो अन्याय हो रहा है, और ये हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बड़ा कदम उठाएंगे। दूसरी बात है राम मंदिर और अयोध्या। तमाम वीडियो, तमाम लोगों के बयान, और ये पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है इस बात से। हम जिस जिले में रहते हैं वो सनातन की आस्था का जिला है, जहां ओंकार महाराज विराजित है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकार महाराज का अपना महत्व है, शंकराचार्य जी का वहाँ अपना महत्व है। तो ओंकार जी जैसी जगह कि कोई भी सनातन धर्म वाला दुनिया के किसी भी धर्म यानी सनातन धर्म के स्थान को तीर्थ दर्शन कर आए, दुनिया कर आए, लेकिन जल तो उसको ओंकार जी में ही चढ़ाना पड़ेगा। वो ओंकार जी जो राजा मानधाता की नगरी है, राजा मानधाता भगवान राम जो हैं उसकी 10वीं पुस्त पे भगवान राम पैदा हुए हैं। राजा मानधाता राजा इक्षांशु की डाइट से पैदा हुए, और अभिमंत्रित जल जो रानी को पीना था तो राजा ने पी लिया, जब माम कहा तो इंद्र ने मुंह में अंगली डाली। ऐसी विश्व की सर्वोत्तम जगह मानधाता है। मानधाता का पूरा पहाड़ जो है उसकी छन्नी करती है। तो सवाल ये है कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ गया है। और जो अपने आप को कहते हैं कि बिल्कुल भगवान की राम की पार्टी वाले लोग, उपदेश हिंदुओं की पार्टी वाले लोग, हिंदुत्व कोई चीज़ नहीं होती, सनातन है जो भी कुछ है। लेकिन आप एक बात बताओ, हमारे से ज़्यादा आप बुद्धिजीवी लोग हैं,
कि क्या हालात बना दिए हैं। उत्तम की मम्मी भी जब वो ईंट होम का जब मामला चला था तो मुंडी जाके ईंटों की पूजा भी करी और चंदा भी दिया, और हर सनातन को मानने वाले लोगों ने चंदा दिया। वो ईंटों का कहीं हिसाब है क्या? जितना सोना चढ़ा उसका हिसाब है क्या? जितनी चांदी चढ़ी उसका हिसाब है क्या? आज मैंने कहाँ देखा कि वो कर्नाटक के जो गोपाल राव है, उन्होंने वहाँ 5-5 लाख रुपए की रसीद काट के चंदा हिलाए, तो ना तो रसीद है ना चंदा है। तो सवाल ये है कि भारतवर्ष के लोगों को इसमें जागने की जरूरत है। और मैं तो आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सनातनियों का देश है। जिस देश का इतिहास अगर उठाओगे तो गाय, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने क्षत्रियों का निर्माण करा। न तो इस देश में धर्म बचा है और न गाय बची है, और न इस देश में राम बचा है। राम को भी तो सेकुलर कर दिया। पुरी के शंकराचार्य जी, जिन्होंने उस जमाने में दस्तखत ना करे थे, लेकिन राम को भी तो सेकुलर कर दिया। तो सवाल ये है कि इस पे भाजपा के बड़े नेताओं ने पब्लिक के बीच में आके ये सब तमाम चीज़ों का स्पष्टीकरण देना चाहिए।